हे गाइस, वेलकम। हमने पिछली वीडियो में ये देख लिया था कि यूज़र की प्रोफाइल की डेटा हम कैसे डिस्प्ले कराते हैं और सारी चीज़ें हमने देख ली थी। और हमारा जो टोकन है वो हमने वेरीफाई के लिए कैसे सेंड कर दिया था बैकएंड को। और वहाँ से जो हमारा टोकन है वो वेरीफाई होके वो इसकी सारी चीज़ें निकाल करके उसने हमें यूज़र का डेटा दे दिया था, और जिसको हमने यहाँ पे स्टेट में स्टोर करा के यहाँ पे डिस्प्ले करा दिया था। तो ठीक है, अभी हम पोस्ट को देखेंगे और यहाँ पे मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ बैकएंड को npm रन डेव से। एंड दूसरी एक स्प्लिट करूँगा, मैं cd क्लाइंट में जाऊँगा और npm स्टार्ट कर दूँगा। राइट, npm स्टार्ट करके मैं रिएक्ट का जो ऐप है हमारा, जो वेबसाइट है क्लाइंट साइड, उसको भी स्टार्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो अभी हमने दोनों स्टार्ट कर लिए हैं, बैकएंड भी स्टार्ट कर लिया है और क्लाइंट भी। क्लाइंट थोड़ा सा टाइम लगाएगा, पता नहीं क्यों। तो अभी देखो, एक चीज़ ये इतनी स्टार्ट होता है, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि हमने यहाँ पे यूज़र की प्रोफाइल हमारी रह रही थी कि उसकी यूज़र की प्रोफाइल हम कैसे दिखाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें सिंपल करना क्या है। देखो, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम जो रजिस्टर करते टाइम, जिस टाइम पे हमने रजिस्ट्रेशन कराया था यूज़र से, तो उस टाइम पे हमने यूज़र की जो प्रोफाइल थी वो कहाँ पे मूव करवाई थी, ये हमें पता होना चाहिए। तो हम जाएंगे बैकएंड में और हम यहाँ पे जाएंगे रजिस्ट्रेशन वाली रेस्ट एपीआई पे। और यहाँ पे आपको, अगर आपने वीडियो देखा होगा जिस टाइम पे मैंने बताई थी, ठीक है, रजिस्ट्रेशन वाली वीडियो, तो उस टाइम पे हमने इसको बताया था कि अगर कोई अपनी प्रोफाइल सेंड करता है तो उसको कहाँ पे भेजना है। इस डायरेक्टरी के बाहर क्लाइंट नाम का फोल्डर है, उसके अंदर पब्लिक नाम का है, उसके अंदर इमेजेस है। ठीक है, उसके अंदर मूव करना। राइट, तो अभी हम जाएंगे क्लाइंट वाली पे। क्लाइंट के अंदर है पब्लिक, और पब्लिक के अंदर है क्या, इमेजेस। इमेज के अंदर है जो रजिस्ट्रेशन की प्रोफाइल है, सॉरी यूजर की प्रोफाइल है। ठीक है, वो यहाँ पे आ जाएगी। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक इमेज लेंगे। तो सबसे पहले तो बूटस्ट्रैप खोल लेता हूँ। ठीक है, बूटस्ट्रैप में जो कार्ड है उसकी इमेज हम उठाएंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें बूट स्टेप 4 की पता है, क्योंकि मुझे बूट स्टेप 4 का बहुत अच्छे से पता है, लेकिन 5 में कुछ चीज़ें चेंज होगी, तो इसलिए मैं बूट स्टेप की वेबसाइट से उठाऊँगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं डायरेक्टली भी जा सकता हूँ, बट यहाँ पे हम कंपोनेंट में देख लेंगे कार्ड। राइट, अगर आप लोगों को कार्ड को, सॉरी उसको बूट स्टेप के बारे में अच्छे से नहीं पता है तो बता देना। मैं इसका एक पूरी कंप्लीट एक वीडियो में सारा बूट स्टेप बता दूंगा, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से जाएगा। बूट स्टेप बहुत अच्छी चीज़ है, इससे टाइम भी बचता है डिज़ाइनर का, और एक अच्छा बना बनाया बंडल, मतलब फ्रेमवर्क हमें मिल रहा है, तो हमें यूज़ करना चाहिए। राइट, तो अभी हम कार्ड में जाएंगे और कार्ड में हम ये वाला भी यूज कर सकते हैं। तो मैं सिंपल ये वाला कार्ड, इसकी इमेज उठा लूँगा यहाँ से। राइट, और यहाँ पे कॉपी कर लूँगा। और एक चीज़ को ध्यान रखना, यहाँ पे सेल्फ क्लोज नहीं है, बट हम इसको रिएक्ट में यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ से मैं इसको हटा लेता हूँ। एक मिनट, ये कार्ड के अंदर है, बॉडी के अंदर नहीं है, तो हमें ये हटाने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे इसको लगा सकते हैं कार्ड हेडर की जगह, बट मैं कार्ड हेडर के नीचे इसको पेल देता हूँ। ठीक है, अब देखो, हमने ये किया तो इनने सेल्फ क्लोज के लिए एक अलग से वो कर रहा है, लेकिन हम इसको ऐसे नहीं चाहते, क्योंकि हम इस तरह के जो कंपोनेंट है, सॉरी टैग है, उसको हम सेल्फ क्लोज करेंगे इस तरह से। राइट, मैंने बताया हुआ कि सेल्फ क्लोज हम क्यों करते हैं इसमें, क्योंकि ये एक्सएमएल यूज होता है इसमें, जेएसएक्स बोलते हैं जिसको। जेएसएक्स मतलब जावा स्क्रिप्ट एक्सएमएल। राइट, तो अभी यहाँ पे ये रन हो रहा है और रिएक्ट का ऐप, तो एक चीज़ का और ध्यान रखना, जो हमारा यूआरएल है वो डेटाबेस से आ रहा है। राइट, उठ करके, तो यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद एसआरसी में हम करली ब्रैकेट लगाएंगे। करली ब्रैकेट के साथ
बैकटिक का यूज़ करेंगे एंड फॉरवर्ड स्लैश, और अब लगाएंगे वो पाथ जो हमें यहाँ पे एज ए पब्लिक देना। अब देखो यहाँ पे आप ऐसे मत करना, यहाँ पे पब्लिक सेट कर देना। पब्लिक तो इसे रिएक्ट के एप्लीकेशन को पता ही है कि यहाँ पब्लिक के अंदर है, तो पब्लिक कोई ज़रूरी नहीं होता कि पब्लिक का नाम ही दें, क्योंकि इसे पता है कि पब्लिक के अंदर ही चीज़ें उठ रही हैं, ठीक है, जो स्टैटिक फाइल्स होती हैं। लेकिन नाम ना फाइल तो स्टैटिक वहाँ पर पहुँच गई, लेकिन नाम जो आ रहा है, नाम डायनेमिक आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे IMAGES इमेजेस, और इस फॉरवर्ड स्लैश, अब यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, यूज़र नेम, यूज़र डेटा है, सॉरी, यूज़र डेटा डॉट प्रोफाइल इमेज, जो हमने बैकएंड में स्टोर कराई थी, ठीक है। अगर अब हम इसको डिस्प्ले करें 1 मिनट, ये स्टार्ट नहीं हुआ और ये इनने रिक्वेस्ट सेंड कर दी, तो ये प्रॉक्सी एरर आ गई। और अब मैंने इसको दोबारा से चलाया तो यहाँ पे ठीक है, और यहाँ पे हम जाएंगे, 1 मिनट, हमें पहले लॉगिन करना पड़ेगा, हमने लॉगिन किया नहीं है। शिंग 1 2 3 4 5 6 एंटर एंड प्रोफाइल, राइट। तो इस तरह से हमारा जो प्रोफाइल है वो दिख रहा है, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, राइट। और हाँ सही है, ठीक है। और यहाँ पे अब हम पोस्ट के लिए करेंगे, ठीक है। तो इतना आपको ये समझ में आ गया होगा। और एक चीज़ और, ये हमारी जो डेट है, हम डेट को वो करने के लिए एक जो डेट के थ्रू दिखती है, उसके लिए एक लाइब्रेरी है मोमेंट नाम की, मोमेंट जेएस, उसको आप यूज़ कर सकते हो, मैं बता दूंगा। मोमेंट जेएस को यूज़ करने के लिए हमें एक तो मोमेंट यूज़ करना पड़ता है, एक होता है रिएक्ट मोमेंट, दोनों को इंस्टॉल करना पड़ता है हमें लाइब्रेरी को। इसको आप लोग ना एज ए सीडन लिंक भी यूज़ कर सकते हो, और इसने यहाँ पे बताया हुआ कि आप इसको किस टाइप से यूज़ करना चाहते हो, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग, और इसने कंट्री वाइज भी दिया हुआ है, डोनेट भी कर सकते हो आप लोग। मेरे पास इतने पैसे नहीं कि यार मैं डोनेट कर पाऊँ, ठीक है। और अभी इतने सब्सक्राइब भी नहीं है, ओनली 25 सब्सक्राइबर है यार, सपोर्ट कर दो। तो अभी क्या करते हैं, तो मैं इसको यूज़ कर लूँगा, यहाँ पे जाऊँगा क्लाइंट में, और क्लाइंट में जा कर के स्प्लिट करूँगा अपने टर्मिनल को, CD में जाऊँगा, क्लाइंट में npm इंस्टॉल मोमेंट जेएस है, अभी देख लेते हैं, मोमेंट है, ठीक है, मोमेंट एंड रिएक्ट मोमेंट, ठीक है, दो लाइब्रेरी में इंस्टॉल कर रहा हूँ। देखो कोई ज़रूरी नहीं है कि लाइब्रेरी इंस्टॉल करो, अगर आपको पता है कि जावा स्क्रिप्ट की मदद से आप रिएक्ट में कुछ इस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हो जिससे क्या डेट अच्छे से दिख जाए, तो कर सकते हो। समझ में आ रही है बात, तो कर सकते हो, ऐसी कोई नीड नहीं है, क्योंकि जितना प्रोजेक्ट में हम लाइब्रेरी यूज़ कम करेंगे, मॉड्यूल्स वगैरह बोलते हैं इनको, ठीक है, थर्ड पार्टी जो लाइब्रेरी हैं, उतना सही रहेगा। क्योंकि जब प्रोजेक्ट हमारा बिल्ड हो जाता है, जब हम इसे कंप्लीट करते हैं, तो एक बार जब किसी वेबसाइट पे, सॉरी, किसी ब्राउज़र पे रन होती है, तो सारी की सारी जो लाइब्रेरी हो तो उसको कॉन्फ़िगर करती है, ठीक है। तो जब तक वो लोड होती है, उसके बाद लोड होने के बाद ही वेबसाइट रन होती है, ठीक है। लेकिन हाँ, पहली बार में ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन सेकंड टाइम में नहीं होती हैं, लेकिन पहली बार में ही लोड होती है, तो इसलिए हमें कम से कम लाइब्रेरी यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो मैं अपना टाइम बचाने के लिए कर रहा हूँ, बट आप इसका ध्यान रखना। और ये इंस्टॉल हो गई है, ठीक है, और यहाँ पे इंस्टॉल हो गई है, और मैं यहाँ पे जाऊँगा अभी और इंपोर्ट पे जाऊँगा, मोमेंट को फ्रॉम एंड यहाँ पे करूँगा रिएक्ट मोमेंट, ये वाला, राइट। और यहाँ पे आऊँगा मैं डेट पे, 1 मिनट, यहाँ पे आओ, और इस डेट को देखो आप इस तरह से कर सकते हो, इसको कट करूँगा मैं यहाँ पे, एंड मोमेंट यूज़ करूँगा, और इसके अंदर इसको डाल दूँगा, बट इसके यहाँ पे हमें
एक मैं इसका एट्रीब्यूट होता है मोमेंट का फॉर्मेट, FOR, सजेशन नहीं आ रहा है, फॉर्मेट देखो ये वाला, ठीक है। और इसके अंदर मैं डाल दूंगा स्मॉल एल। स्मॉल एल से क्या होगा, स्मॉल एल 3 टाइम। देखो यहाँ पे इसने बताया हुआ कि तुम क्या यूज करने के बाद तुम्हें किस टाइप का डेट किस टाइप के फॉर्मेट में रिटर्न करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कौन सा यूज किया है, ट्रिपल एल वाला यूज किया है, मोमेंट फॉर्मेट ट्रिपल एल, जिससे कि मुझे इस टाइप की डेट दे देगा ये, राइट। अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा तो यहाँ पे देखो ये हमें इस टाइप की डेट दे रहा है, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये था बस इतना कि हमने ये 2 चीज़ें ऐड कर ली हैं और ये चीज़ हमारी रह रही थी। और अभी हम देख लें पोस्ट के लिए, ठीक है। मैं इस वाले को डिलीट मार देता हूँ, सॉरी क्लोज कर देता हूँ। अब हम आते हैं पोस्ट के लिए, तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे आता हूँ कंपोनेंट में, पोस्ट डॉट जेएस करता हूँ, पोस्ट जेएस RC, पोस्ट जेएस वो है हमारी, लेकिन हमें पोस्ट की तो नीड ही नहीं है, क्योंकि हम सारा डेटा एक काम करते हैं, यहीं पर रहने देते हैं और वहाँ पे होम पे जाके इंक्लूड कर देंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। सॉरी। तो मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे लिख दूँगा दिस इज़, दिस इज़ पोस्ट, आल पोस्ट करते हैं जिससे हमें दिख जाए थोड़ा सा, आल पोस्ट, ठीक है। और यहाँ पे जाऊँगा मैं होम पे, इसको इंपोर्ट कर लूँगा, इंपोर्ट क्या था, पोस्ट फ्रॉम, इसके बाहर पोस्ट, और मैं यहाँ पे इसको यूज कर लूँगा POS, ठीक है। ये क्या होगा, सिंपल। तो अगर मैं अभी होम पे जाऊँ तो हमारा ये आ रहा है दिस इज ए ऑल पोस्ट, ठीक है। तो अब मैं जाऊँगा, हम यहाँ पे भी कर सकते थे बट ऐसा ना कि बार बार हमें होम खोलना पड़ेगा, तो जबकि हमारी सारी पोस्ट आ रही है पोस्ट से, तो पोस्ट से हमें ये पता रहेगा कि सारी पोस्ट हमारी पोस्ट के अंदर है, क्योंकि हमें उस टाइप का उसी कंपोनेंट, उसी नाम से कंपोनेंट बनाना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं, जिससे कि हमें बाद में कन्फ्यूजन ना हो सकता है प्रोजेक्ट लास्ट टाइम में इतना बड़ा हो जाए कि हमें बहुत सारी चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है, तो हम इतनी सारी चीज़ें याद नहीं रख पाएंगे ना, तो इसलिए तो ये छोटा सा है, ऐसी इसी तरह से वर्क होता है एक प्रोजेक्ट पे रियल टाइम में, राइट। तो अभी मैं पोस्ट पे जाऊँगा और यहाँ पे सिंपल तरीके से आर कॉन्स्ट करूँगा, कॉन्स्ट, और यहाँ पे लिखूँगा आल पोस्ट एंड उसका मैसेज, जो मैसेज रिटर्न होगा ना हमारा MSG, और इसका एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। और सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारा आल पोस्ट के लिए तो वो था, सॉरी URL, वो क्या था। तो सबसे पहले ऊपर आएंगे हम, ऊपर 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 ये रहा क्रिएट पोस्ट था, हाँ यहाँ पे तो API था, यहाँ पे था क्रिएट पोस्ट, और हमें सबसे पहले बना रहे हैं हम पोस्ट के लिए, आल पोस्ट मतलब पोस्ट गेट के लिए, ये रहा, ठीक है। इसके जो हमारे जो हम क्रिएट पोस्ट यूज़ करेंगे उसमें हम एक टेक्स्ट एडिटर यूज़ करेंगे, राइट। तो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, लेकिन अभी जो हमारी पोस्ट है उसको हम देख लेते हैं। तो हम सबसे पहले ये यूज़ कर लेते हैं आल पोस्ट वाला, तो आल पोस्ट के लिए हमें ये वाला आल पोस्ट यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा और एक जो मेरी लाइब्रेरी है एक्सियोस नाम की, इंपोर्ट AXIOS फ्रॉम AXIOS, और यहाँ पे आऊँगा ASYNC एसिंक्रोनस component did mount,
ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू await एंड AXIOS डॉट गेट URL था हमारा API एंड ऑल पोस्ट। ठीक है। और यहाँ से हमें बहुत सारी चीज़ें भेजनी पड़ेंगी, जैसे कि हमने यहाँ पे भेजी थी प्रोफाइल वाले में। तो मैं टाइम बचाने के लिए ही इन्हीं को कॉपी कर लेता हूँ, इस ट्राई कैच को ही कॉपी कर लेता हूँ मैं। इसको सारे को ही कॉपी कर लेते हैं ना, ट्राई कैच को क्यों, सारा का सारा टाइम बच जाएगा हमारा। कॉपी एंड राइट। बस अब हमें यहाँ पे अपना URL चेंज करना पड़ेगा, ऑल पोस्ट। ठीक है। और अब अगर हम इसको, मैं लॉग कराऊँ लॉग, तो यहाँ पे देखना क्या आएगा, रिस्पॉन्स डॉट डेटा। तो हम अब कंसोल में इसको करा लेंगे। सबसे पहली बात तो इसमें हमें ओथ की ज़रूरत ही नहीं है। ओथ की ज़रूरत क्यों नहीं है, क्योंकि हमारा ये प्राइवेट नहीं है, पब्लिक है। ठीक है। तो आप इसको ये मतलब स्किप भी कर सकते हो, और इस तरह से, और ये तो आएगा ही नहीं। बट आप यहाँ पे इसकी एक कंडीशन लगा सकते हो कि अगर एरर है तो लॉग कर दे एरर। राइट। इतना सिंपल। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ दोबारा से, और इसको टर्मिनल खोलता हूँ अपना, कंसोल, टर्मिनल नहीं कंसोल। ठीक है। तो यहाँ पे इसने एक एरे रिटर्न किया है, वो भी खाली। कुछ तो मिस्टेक है हमारे उसमें। पोस्ट नहीं है क्या, कंपास में ओपन करके देख लेता हूँ अभी, 1 मिनट रुको। तो यहाँ पे मैंने चेक किया है, उसमें एक पोस्ट है, बट यहाँ पे क्यों नहीं दिख रहा पता नहीं। तो अभी मैंने इसको दोबारा से रिफ्रेश किया है, और मैं यहाँ पे दोबारा से आता हूँ, और मैंने दोबारा रिफ्रेश किया यहाँ पे, या एक पोस्ट है हमारी। ठीक है। कोई लाइक नहीं है, कोई कमेंट्स नहीं है। ठीक है। बट एक पोस्ट है, और उसको हम डिस्प्ले कराएंगे यहाँ पे होम पे। तो मैं सबसे पहले तो इसको स्टेट में यूज़ कर लूँगा, पोस्ट, ऑल पोस्ट, बस। ठीक है। और यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे डिस्ट्रक्चरिंग कर लूँगा, कॉन्स्ट ऑल पोस्ट, जिसमें से निकाल लूँगा, ये मैंने निकाल ली है। और यहाँ पे अब .container एफ, सॉरी, कंटेनर ही सही है, कंटेनर डॉट रो डॉट कॉल MD6 डॉट M ऑटो ऑटो, और D डॉट कार्ड डॉट MY5। ठीक है।
डॉट कार्ड हेडर, और कार्ड हेडर का मैं बैकग्राउंड कर देता हूँ ऐसा सक्सेस, और यहाँ पे H3 में लिख देता हूँ टेक्स्ट एंटर एंड टेक्स्ट लाइट LIGHT, ठीक है। एंड देन अभी मैं इसको देख लेता हूँ एक बार कैसा दिख रहा है। ओ माय गॉड, ColMD6 ME हो गया था, सॉरी। ठीक है, अब सही है। ठीक है, आप इसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, बट मैंने इस तरह से सेट किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ऑल पोस्ट। एक मिनट, हम तो चाहते हैं हम ये नहीं लगाएंगे, हेडर नहीं लगाएंगे, हम इसको अलग तरह से डिजाइन करेंगे पोस्ट के लिए, क्योंकि ये हमारा कार्ड रहेगा, वो कार्ड में हमारी सारी पोस्ट आएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इसको कट कर लेता हूँ और यहाँ पे कंडीशन लगाता हूँ, अगर ऑल पोस्ट डॉट LENG लेंथ है तो ऑल पोस्ट, ओह, तो क्या करें, ऑल पोस्ट डॉट मैप कर देना, और यहाँ पे दो आर्गुमेंट सेट करूंगा, यहाँ पे एक इंडेक्स के लिए और एक पोस्ट के लिए। तो ये तो हो गया POST पोस्ट के लिए, और एक इंडेक्स, राइट। और यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन लगाएंगे हम, सॉरी, इस तरह से, एंड RET रिटर्न कर लूँगा मैं। अगर पोस्ट है तो ठीक है, वरना तो नल दिखा दे, नल, या फिर कोई और भी मैसेज यहाँ पे आप सेट कर सकते हो, जिस तरह से कि नोट एट एनी पोस्ट, मतलब यहाँ पे पोस्ट नहीं है, कोई भी मैसेज दिखा सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आऊँगा मैं रिटर्न में, और रिटर्न में मैं ये पास कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे कार्ड है, और इसने कुछ तो रिटर्न किया था, कुछ भी नहीं किया गया। रिफ्रेश करूँगा इसको, ठीक है, आ गया, डिप कार्ड आ गया, और कार्ड के कार्ड हमारा किस तरह से रहेगा, उसमें एक हमारा इमेज रहेगा। तो इमेज को मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, जो हमने प्रोफाइल पे सेट की थी, कहाँ पे गई, ये वाली, ठीक है, इस तरह से। पोस्ट नहीं दिख रहा है, एक हमें की भी सेट करनी पड़ेगी यहाँ पे, की, और की में हम क्या करेंगे, इंडेक्स, इंडेक्स ही रहने देंगे बस, ठीक है। इंडेक्स इंडेक्स सही तो है यार, ये एरर क्यों देता है। अरे यार, स्टार्ट नहीं होता ये जल्दी से। एक मिनट, प्रोफाइल आई क्यों नहीं है यहाँ पे, हम पहले प्रोफाइल को भी सेट करेंगे ना, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हम सारी चीज़ें मैनेज करेंगे। मतलब एक तरफ, एक मिनट रुको यार, यहाँ पे इमेज के अंदर आइए यार, इमेज के अंदर है, ठीक है। ठीक है, और इस कार्ड को मैं शेडो लगा देता हूँ पहले, ऐसे चाहिए, DOW शेडो, और मैं यहाँ पे स्टाइल करूँगा इसको, इमेज को, तो मैं ST स्टाइल,
स्टाइल करने के बाद यहाँ पे लिखूंगा विड्थ, विंडो कहाँ से आई है, WI, विड्थ कितनी करो, 50%, 50 पिक्सल, एंड HEIGHT हाइट 50 पिक्सल, and reduce BORDER border reduce BORDER reduce 50%, जिससे क्या वो पूरा का पूरा गोल हो जाए, राइट। अभी हम देखेंगे इसको, राइट 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 राइट, सही दिख रही है हमारी प्रोफाइल, ठीक है। मैं इसको क्या करता हूँ, ग्रिड में बांट लेता हूँ, जिससे कि हमें टाइम और वो भी दिखाने के लिए मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा div डॉट रो, div डॉट कॉल MD3, और यहाँ पे दे दूंगा, सॉरी, यहाँ पे दे दूंगा मैं इसको एंड, div डॉट कॉल MD, इसमें इसको दे दूंगा 9, सॉरी डेट को, ठीक है। तो डेट मैं पहले मोमेंट यूज कर लूँगा, यहाँ पे import मोमेंट फ्रॉम react मोमेंट, एंड यहाँ पे आऊँगा दोबारा से, यहाँ पे करूँगा मैं पोस्ट, सॉरी करली ब्रैकेट में आएंगी ना, पहले तो हमें मोमेंट लेना है, एंड देन उसके अंदर पोस्ट डॉट डेट, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको फॉर्मेट इक्वल टू कर देंगे LLL, राइट। तो हमें यहाँ पे डेट दिख जाएगी, इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो ये सही है, बट हमें ये रिफ्रेश करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे डेट दिख रही है, ठीक है। हम डेट कहीं और भी दिखा सकते थे, और अभी एक काम और कर दें, जो हमारा ये है कार्ड, इसको हम कार्ड के बॉडी के अंदर लेते हैं, जिससे ये थोड़ा सा यूनिक दिखेगा। div डॉट कार्ड बॉडी, देखो अब थोड़ा सा अलग दिखेगा ये यहाँ पे, राइट, कितना अच्छा दिख रहा है अभी। और अब हम क्या करेंगे, कार्ड बॉडी के नीचे आएंगे, यहाँ पे ये हमने ग्रिड कहाँ पे लगाया है, यहाँ से यहाँ तक है, राइट। और रो है यहाँ तक, तो इस रो के बाहर आएंगे, यहाँ पे या तो वहाँ पे एक HR लगा लो, और HR के अंदर हम क्या करेंगे, डिव करके, डिव कार्ड CONTENT कंटेंट, और यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमारा क्वेश्चन आना चाहिए, क्वेश्चन। तो पोस्ट डॉट TITL, टाइटल क्या था हमारा वो देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा टाइटल ही था, सबसे पहले हम टाइटल ही लेते हैं, ठीक है। व्हाट इज मनी स्टैक, ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। एंड एक चीज़ और, यहाँ हमने उसकी यूज़र की प्रोफाइल दिखा दी, ये हमने उसकी डेट दिखा दी, वो डेट जो हमने जिस टाइम पे उस बंदे ने क्रिएट की थी, तो ये आज ही की है, ठीक है, आज ही क्रिएट हुई है। और यहाँ पे उसका आंसर आ गया, बट हम इस तरह से नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको एज ए फुटर लेंगे, तो हम यहाँ से एक फुटर देख लेते हैं,
उसका ये ले लेते हैं। ये कहाँ से आ रहा है, ये वाली डेट कहाँ से आ रही है? हाँ, लास्ट डेट, अच्छा ये है डिप बॉडी में। तो इसको मैं कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद मैं इसको फुटर में ले लूँगा, फुटर में। वरना एक काम करते हैं, और किसी हेडर है फुटर, फुटर 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 है कहीं पे किसी कार्ड का फुटर? ये है, ठीक है। तो फुटर मैं यहाँ पे उठा लेता हूँ, फुटर में इस चीज़ को हम ले लेंगे। तो कार्ड बॉडी कहाँ पे है? कार्ड बॉडी, कार्ड बॉडी के नीचे आएंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे कार्ड फुटर, और कार्ड फुटर में ये डेट को मैं चिपका दूंगा, ठीक है, इस तरह से। सिंपल, अब थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जहाँ पे हमारा डेट था वहाँ पे पोस्ट वाई ले लेंगे हम, पोस्ट वाई डॉट, अरे नहीं यार, इस तरह से नहीं, हाँ, पोस्ट डॉट पोस्ट बाई यूजर नेम, ठीक है। रन हो जाए यार, ये देर से रन होता पता नहीं क्यों। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो हमारा नहीं आ रहा है यार। मैं देख लेता हूँ क्या है, मिस्टेक क्या है। ये डेट हमारी सही नहीं दिख रही है। एक मिनट रुको यार, अभी सही करते हैं इसको, यूआई हमारा अभी सही करते हैं। तो यहाँ पे टेक्स्ट एरिया है, यूजर नेम भी आ रहा है यार, ये रहा यूजर नेम, सिंपल यूजर नेम है, तो हम इसको हटा देंगे, राइट। HR को हटाओ यहाँ से, और यहाँ पे text एरिया, राइट। बाकी सारी चीज़ें हमने यूज कर ली हैं, ठीक है, और चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा हो गया, राइट, हो गया। और अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, एंड 10, राइट, ठीक है। आप इसको डेट को थोड़ा सा और यूनिक भी बना सकते हो, यूनिक फॉर एग्जांपल। अच्छा यार, यूनिक किस तरह से बनेगा, इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। ये डेट जो हम ये वाली डेट यूज़ करें ना यहाँ पे, ये वाली हम इसको क्यों यूज़ कर रहे हैं फुटर में, और एक मिनट रुको, फुटर में इसको हटा देते हैं, इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसको हटाते हैं यहाँ से, इसे पेस्ट कर देते हैं, और ये डिव यहाँ से हट जाएगी। ओ सिंपल, यार थोड़ा सा टाइम लग रहा है चीज़ें सेट करने में, ठीक है। तो आप थोड़ा सा यार सब्र कर लो, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है, और आपको बहुत अच्छे से, अगर आप खुद से यूआई सेट करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपको CSS, जावास्क्रिप्ट और क्या आता है, HTML या बूटस्ट्रैप ये आता है, तो आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो अब हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा, बट यू मीन यार, ये हमें बॉडी के अंदर डालना चाहिए, वरना ये ऐसा दिखेगा, राइट। तो अभी आई होप ये आपको सही दिखे, ठीक है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, क्योंकि बार बार प्रॉक्सी एरर आ रही है, ठीक है। तो अभी हम इसमें एक काम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं जाऊँगा, और कार्ड टेक्स्ट की जगह यहाँ पे my5 लिख दूंगा, यहाँ पे my5, मार्जिन टॉप और बॉटम से 5 ले लेगा ये, राइट। और यहाँ पे जो टाइटल है मैं उसमें भी यही चीज़ चिपका दूंगा, कॉपी एंड देन पेस्ट, सिंपल। तो हमारा ये ज़्यादा बड़ा हो गया, 3 करते हैं इसको, 3 एंड 2,
कनेक्ट एंड रिलोड। अब थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से हमें ये दिख जाएगा, ठीक है। और हम इसमें लाइक और सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट का भी ऑप्शन देंगे, ठीक है। और उसके लिए हम एक कमेंट बनाएंगे, कमेंट। और मैं इसको थोड़ा सा यूज़र नेम को थोड़ा सा सही कर देता हूँ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको कर देंगे 2 एंड इसको कर देंगे हम 10। तो आई थिंक इससे भी नहीं होगा। तो ये अभी हमारा इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। और अभी हम एक काम कर सकते हैं यार, ये इसका भी कलर हमारा एक से हो रहा है। तो हम इंडेक्स जो हमारी CSS है ग्लोबल वाली, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, बॉडी को नीचे आऊँगा, नीचे 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 नीचे, और बैकग्राउंड कलर BACK, बैकग्राउंड कलर एक डार्क सा कर देते हैं, ठीक है। जी ग्रे, ये वाला ग्रे यार, राइट। अभी हम सेट कर ले देंगे इसको, रिफ्रेश, नथिंग। क्यों इसका CSS कलर क्यों नहीं चेंज हो रहा है, ठीक है। हम इंडेक्स में ही तो है ना, हाँ ठीक है। तो इसका बॉडी कलर चेंज क्यों नहीं रहा है, चलो यार छोड़ो, फिलहाल छोड़ो। कैसे, जब हम किसी चीज़ को कर रहे हैं तो करेंगे ना। एक मिनट रुको। ओम हरिओम। यहाँ पे हम आएंगे और जो हमारी बॉडी है उसका बैकग्राउंड कलर कहीं पे वाइट हो रहा है, ठीक है। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, इसका सॉल्यूशन है हमारे पास। यहाँ पे कहीं पे बॉडी का बैकग्राउंड कलर वाइट हो रहा है, पता नहीं कहाँ पे हो रहा है। और ये कहाँ पे क्लास वर्क कर रही है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक इम्पोर्टेंट होता है, क्या होता है, इम्पोर्टेंट। बस हम इसको लगा देंगे और ये वर्क करेगा। अभी इसको मैं अगर रिफ्रेश करूँ तो सिंपल यही वर्क करेगा, बट हमारा ये कलर सही नहीं लग रहा। तो हम इसको थोड़ा सा हल्का कर देंगे। हल्का किस तरह से कर देंगे, इस तरह से कर देंगे, वाह। वरना इसको डार्क रहने दो और यहाँ पे इसको ऐसे कर दो, सिंपल, ठीक है। तो ये RGBA कलर ले लिया इसने, और ये थोड़ा इस तरह से दिख रहा था, यूनिक सा लग रहा है, मतलब अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो सारा का सारा जो फोकस है हमारा पोस्ट पे जा रहा है डायरेक्टली। तो अब हम इसको यहाँ पे एक लाइक बटन दे देंगे, यहाँ पे लाइक का और एक कमेंट का। इसको मैं क्लोज करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ, फुटर उठाता हूँ, फुटर उठाता हूँ और फुटर के अंदर बॉडी कहाँ पे है मैं देख लेता हूँ पहले। यस बॉडी ये है, बॉडी के अंदर, बॉडी के नीचे मैं यहाँ दे देता हूँ और यहाँ पे दो चीज़ें दे देता हूँ, बी एंकर टैग और बटन और लाइक BT क्लास नेम BTN SUCCESS सक्सेस, राइट। तो ये क्या हो गया, लाइक करने के लिए हो गया। और इसी का लाइक का हम इसी के अंदर दिखा देंगे। मतलब कैसे, अगर कोई लाइक करेगा तो वो हम इसी के अंदर दिखा देंगे कितने लाइक हो गए इसके। और अगर कोई इसको ओपन करके पढ़ना चाहेगा तो यहाँ पे हम उसको बटन देंगे ओपन करने का, जिससे कि वहाँ
पर्टिकुलर पे जाकर के वो पढ़ सके। ठीक है, तो अभी की वीडियो में बस इतना ही। लाइक और कमेंट बाद में दिखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए एंड व्यस्त रहिए कोडिंग सीखने में।